देन नेक्स्ट 11th देखते हैं। तो 11th में क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकालना है हमें, फॉर्मूला गिवन है, लेकिन जैसे जो जो न्यूमेरिकल हमें गिवन है उसका भले ही गिवन हो लेकिन याद रख लो। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का फॉर्मूला याद रख लो, अगेन CHO, वो क्या है 686। कितना है 686। जैसे बेंजीन है C6H6, ग्लूकोज है हमारा C6H12O6। इसके पहले हमने सुक्रोज देखा तो 12 22 11 C12H22O11। वैसे ये एस्कॉर्बिक एसिड है 686 C6H8O6। ओके, तो वो याद रख लो, कभी ना दे तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी। टू बी डिसॉल्व्ड इन, चलो क्या बोल रहे हैं, मास हमें फाइंड करना है एस्कॉर्बिक एसिड का। सो मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड मतलब से यहाँ पे मास ही बोल देता हूँ, WA हमें फाइंड करना है। और डिसॉल्व्ड इन दिस मच ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। सो अरे यार एस्कॉर्बिक और एसिटिक दोनों सेम हो गए। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक को AS लिखता हूँ और एसिटिक को AC लिखता हूँ, ठीक है। AC ये गिवन है हमें, कितना है 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में हम डाल रहे हैं, डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओके, कितना, दिस मच डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट इतना डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, डाउन हो गया। तुम्हें KF भी गिवन है 3.9 K प्रति मोल, ऐसे हमने याद रखा, केल्विन kg पर मोल, KF गिवन है। ओके, देखो लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय दिस मच डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट जितना भी होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो भी होगा वो इतना कम हो गया। मतलब ये क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है या डिफरेंस गिवन है, हाँ फिर से पढ़ता हूं, डिसॉल्व्ड इन द ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो ये डिफरेंस गिवन है या टेम्परेचर गिवन है, डिफरेंस गिवन है इतना। देखो क्या बोला है, इसके पहले जैसे न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो गया। कब, जब हमने, मतलब जो प्योर एसिटिक एसिड था उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और था। ओके, और जैसे ही हमने मेल्टिंग पॉइंट बोलो या फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, दोनों सेम ही है, जो टेम्परेचर पे मेल्ट होगा उसी टेम्परेचर पे तो फ्रीज होगा। ओके, तो हमें पता है क्या, प्लेइंग फाइनल्स, तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो अकेले अगर सॉल्वेंट होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट हायर होगा, लेकिन जैसे ही उसमें तुमने सॉल्यूट डाल दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन। प्लेइंग फाइनल्स, आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग, तो प्लेइंग फाइनल्स दोनों डाउन हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग दोनों अप हो रहे हैं। प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो रहा है, आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, अप हो रहा है। ओके, सो प्रेशर तो है, अभी यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात है, फ्रीजिंग पॉइंट और देखो कंफ्यूज करने के लिए उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, दोनों सेम ही तो है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन। ओके, तो सिर्फ एसिटिक एसिड है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ है, और जैसे ही हम एसिटिक एसिड के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो वो बोला है कितना डाउन हो रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमें डेल्टा टी गिवन है डायरेक्टली, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगेन अगर डेल्टा टी गिवन है तो केल्विन में हो या सेल्सियस में दोनों सेम है। ओके, इतना हमें गिवन है। अच्छा, ये KF, तो अब चलो फिर से देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब ये ओके, डिसॉल्व्ड इन द 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का मास हमें गिवन है, इतना मास में हम कितना ये डालेंगे सो दैट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और से फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाएगा बाय दिस। ओके, और उसकी KF की वैल्यू गिवन है। अगेन डिट्टो उसके ऊपर वाले जैसा ही है कि बॉइलिंग पॉइंट था, कितना हम डालेंगे सुक्रोज सो दैट उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर जाएगा, यहाँ पे सो दैट उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जाएगा, उतना ही है। ओके, अगेन हमारा ट्रिक डेल्टा टी इज इक्वल टू कैम। ओके, तो वही डेल्टा टी इज इक्वल टू कैम, तो कैम मतलब यहाँ पर अभी की फ्रीजिंग पॉइंट है तो F, डन। ओके, डेल्टा टी हमें गिवन है 1.5, KF भी हमें गिवन है 3.9, लास्ट में नहीं गिवन था तो हमने याद रखा था KB की वैल्यू 0.52।
0.52 ओके। यहाँ पे है मोलालिटी, तो मोलालिटी मतलब वही क्या, मोलालिटी मतलब वही सेम फॉर्मूला। सो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मतलब n मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड, करेक्ट। सो एस्कॉर्बिक एसिड का मोल डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का मास तो गिवन है हमें 75 ग्राम में है, हमें तो किस में लेना है, केजी में लेना है यार, राइट। ओके, तो 75 ग्राम उसको इंटू 10⁻³ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.075। ओके, सो ये कितना हो गया 0.075 डन, किसमें, केजी में। तो हमें यहां पर से मोल्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड मिल जाएगा। सो मोल्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यहां से हमें जो मिलेगा, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 0.075, तो वो आ गया है 0.1125 डिवाइडेड बाय 3.9, तो वो आ गया है 0.02885 डन। इतने मोल्स मिल गए। बट मोल्स मतलब क्या, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो एस्कॉर्बिक एसिड का मास अपॉन एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, और यही हमें ढूंढना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना पड़ेगा, तो वो निकालेंगे। हमें फॉर्मूला गिवन है CHO686 डन। ओके, तो निकालो कितने हैं, W ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज 6 कार्बन है मतलब 12, 8 हाइड्रोजन मतलब 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है मतलब 16, तो कितने हो गए, देखो डायरेक्टली मैं तुम्हें गिन के बताता हूँ। 72 प्लस 8 प्लस 96 176 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये मुझे मिल गया है। सो W एस्कॉर्बिक एसिड मुझे मिल जाएगा, इससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो 0.02885, सो दैट इज इक्वल्स टू 5.08 ग्राम डन। 5 ग्राम अगर हम डालेंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट इतना डाउन जाएगा। सिंपल था। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल जैसा ही है डिट्टो, लेकिन वहां पर बॉइलिंग पॉइंट था और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। सर हमने फॉर्मूला लगा के 176 निकाले, इसके बाद से समझाना एक बार। ये देखो, ये फॉर्मूला लगा के 176 निकाल लिया। हाँ। तो वो 176 हमने क्या ढूंढा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। हाँ। तो उसकी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दी तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू मिल जाएगी। हाँ। तो दिस इज इक्वल्स टू ये जो था वो मल्टीप्लाइड बाय 176, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड का मास कैसे मिला हमें, ये जो था वो मतलब 0.02885 मल्टीप्लाइड बाय ये WAS जो आया वो दैट इज 176, तो वो आंसर आ गया 5.08 डन। हाँ। ओके, अंडरस्टूड, पक्का। ओके, कितने 12 न्यूमेरिकल है, ये आगे है तो कर लेते, एक ही है। ओके, एक ही है, कर लेते हैं।